हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हम MRR मैथमेटिक्स क्लासेज में। चलिए आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक, बहुपद पॉलिनोमियल का। ठीक है, इससे पहले इसका कुछ थ्योरी होता है त्रिघात बहुपदों का। चलिए हम उससे पहले आपको इसका सूत्र, व्यापक रूप और इसका फार्मूला भी बता देते हैं जो इस चैप्टर में आपका यूज है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद समझते हैं। क्या समझते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक, देखिए त्रिघात मतलब जिसका पावर घात 3 होगा, जिसका पावर 3 होगा वही होगा त्रिघात। जैसे देखिए इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जो है इसका त्रिघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप। ठीक है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी होता है। जैसे आपने इसका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या पढ़ाते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद था तो 2 फार्मूला और त्रिघात बहुपद है तो 3 फार्मूला है। ठीक है, चलिए उसको भी बताते हैं। इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, चलिए गामा को थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी और बी है तो समझ रहे, ए बी सी डी तो समझ ही रहे होंगे। ये इसका फर्स्ट फार्मूला, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका होता है सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये होता है 2 गो शून्यक अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा लेकर इसका होता है फार्मूला सी बाय ए। समझ ही रहे हैं क्या है। इसके बाद तीसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह होता है माइनस डी बाय ए। यहाँ आता है डी और ये तो समझ ही रहे, ABCD तो समझ ही रहे। इसका 3 फार्मूला होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम इसलिए इस चैप्टर में बताएं क्योंकि इसमें यूज है इसका। ठीक है, आगे ये भी त्रिघात बहुपद का। यह देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न 2.4 का बोला है। देखिए 2.4 का बहुपद पॉलिनोमियल है। इससे पहले भी चैप्टर हम बता चुके हैं। इस चैप्टर में देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद है और उसके साथ 3 शून्यक दिया है। ठीक है, और इसको जांच करने कह रहा है कि क्या इसका शून्यक है। पहले हम जांच कर लेंगे, इसके बाद उस प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। इसको सत्यापित करना कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और सी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और माइनस डी बाय ए। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 पे हम चलते हैं। ठीक है, बता ही दिए कैसे जाँच करना है। देखिए 1/2 और 1 और -2 दिया है। इसको अगर हम x जगह रखेंगे, 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो नहीं है। चलिए हम पहले इसको px मान लेते हैं। चलिए px बहुपद तो दे लिया त्रिघात बहुपद। चलिए x² - 5x + 2 बारी बारी से अच्छे तरीका से समझाते हैं, आप लोग भी समझिए। सबसे पहले हम 1 कितना दिया, 1/2 दिया ना। सबसे पहले 1/2 रख लेते हैं x जगह। अगर 0 आ गया तो है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। चलिए 2 1/2 पावर 3 है तो पावर 3 प्लस 1/2 पावर 2 है तो 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, चलिए इसको आप सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसका आ जाएगा 1 पावर 3 है कितना हो जाएगा 8 प्लस इसका पावर 2 है तो 4 5/2 प्लस 2। ठीक है, चलिए इसको काटना चाहे तो काट लेते। चलिए ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/2 प्लस 2 नीचे नहीं कीजिए तो 1, इसका भिन्न जोड़ ले लेते। ठीक है, चलिए 1 प्लस 1 प्लस देखिए 2 2 जा 4 आता है, 5 2 जा 10 प्लस इसका 4 1 हो गया, 4 2 जा 8। ठीक है,
चलिए माइनस भी था यहाँ, सॉरी यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, और कहीं माइनस नहीं है, ठीक है। देखिए 8 इधर 2, 1 1 प्लस 2 8 10, 10 माइनस 10/4 कितना आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। इसका मतलब शून्य है। चलिए आप एक भी रख के ट्राई मार लेते हैं, ठीक है, 1 रख लेते, ठीक है, इसी पर रखेंगे। 2 1 पावर कितना 3 प्लस 1 पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2, एक देखिए 1 यहाँ रख ले, एस की जगह पर रख ले, ठीक है। चलिए रखते हैं, 2 1 करेंगे 1 ही, 1 माइनस 5 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 कितना हो गया, 5 माइनस 5 कितना आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। 1 भी रख लिए। चलिए अब इसकी जगह फिर कितना रखना है, -2, ठीक है, -2 भी रख लेते हैं, ठीक है। चलिए -2 रखते हैं, 2 इंटू -2 पावर 3 प्लस -2 पावर 2 माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 देखिए 3 बार गुना होगा, ठीक है, पावर 3 या माइनस जाएगा 8 प्लस इसको 4 माइनस माइनस प्लस 5 10 प्लस 2, ठीक है, तो -16 प्लस कितना हो जाएगा इधर 16, कितना आ गया, शून्य। इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है, ठीक है। देखिए हम जांच कर लिए तीनों रख के। अब ये क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना। अब जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको सत्यापित भी करना। चलिए पुनः चलते, पुनः, ठीक है। px बराबर क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही बता रहे हैं अभी, ठीक है, इसको नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं, ठीक। जांच करना भी है, ये तो हम जांच कर लिए कि शून्यक है। चलिए अब हम जांच कर रहे हैं क्या, इसके गुणांक और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर। चलिए a बराबर कितना है 2, b बराबर 1, c बराबर -5, d बराबर 2। देखिए 1 a b c d ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। चलिए इसका सबसे पहले शून्यक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा एवं गामा है। चलिए मान लिए। चलिए फार्मूला लगाते हैं। सब फर्स्ट फार्मूला क्या लगाए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखाए थे, -b/। चलिए इसको रखते हैं और सत्यापित करते हैं। अल्फा कितना है देख लीजिए यहाँ से 1/2, यही अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। बीटा कितना है 1, सॉरी थोड़ा लाइट कट गया था, ठीक है। चलिए आते हैं प्रश्न पे। चलिए देखिए हम क्या बोले थे, अल्फा बीटा गामा ये है, अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, ठीक है। चलिए बैठाते हैं, बीटा बैठा दिए, अब गामा बैठा देते, कितना है -2, ठीक है। अब -b देखिए माइनस तो लिख दिए, b कितना है 1 है और a कितना है 2 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते, बराबर आया तो जांच हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -1/2। चलिए देखिए इसको घटा लेते हो, 1/2 कितना हो जाएगा -1, नीचे में नहीं कुछ तो 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 2 आया, 1 - 2 बराबर -1/2। देखिए यहाँ -1/2 बराबर -1/2। देखिए पहला फॉर्मूला हम लगा दिए, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसका दूसरा फॉर्मूला नीचे आप कर लीजिएगा, चलिए कर ही देते हैं। चलिए देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -c/a होता है, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना। चलिए देखिए अल्फा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा है 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस देखिए -2 इंटू अल्फा कितना है 1/2। चलिए सी कितना है यहाँ देख लीजिए, सी है 5 -5, ठीक है। यहाँ से भी देखिए ए बी सी कितना है -5, ए कितना है
2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखिए 1/2 माइनस से गुना हो जाएगा प्लस माइनस -2। चलिए ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देखिए काट भी सकते हैं, 2 कट गया तो -1 बच गया। ठीक है, इधर -5/2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 1/2 -3 हो गया, नीचे में नहीं कुछ हो तो -5/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 एलसीएम हो गया, इधर -5/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं 1 माइनस कितना हो गया 2 बार हो गया 6। चलिए -5/2 बराबर -5/2। देखिए इसे सीखना है। आपको लगता होगा सर कितना लंबा बता रहे, ये लंबा कुछ नहीं। देखिए ये जांच करने आप लोग बहुत पहले ही सीख रहे हैं, सिर्फ ये करना है। ठीक है, इसका भी जांच कर लिए। एक और फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तीनों सूत्र पे रख के बना देना है। ठीक है, चलिए इसका होता है -d/a। चलिए देखिए d कितना है यहाँ 2 है ना, बाय 2। चलिए इधर अल्फा रखिए, अल्फा 1/2 इंटू 1 इंटू -2 माइनस भी है। चलिए ये 2 कट गया 1 आया, ये भी 2 कट गया -1 बराबर -1। जांच कर लिए। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न नंबर पहला सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही करना है सेम टू सेम दूसरा का भी। चलिए इसको भी थोड़ा कर ही देते हैं। ठीक है, या आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सेम टू सेम इसके ऐसा ही करना है। ठीक है, दूसरा भी कर ही देते हैं, सीख भी लीजिएगा आप लोग। चलिए दूसरा यहाँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 को px बराबर मान लेते हैं। ठीक है, माना px कितना x⁻3 -4x² प्लस 5x -2। ठीक है, देखिए अल्फा 2 है, बीटा 1 है और गामा भी 1 है। पहले जांच कर लेते हैं। ठीक है, x जगह कितना रखे पहले 2। चलिए 2⁻3 -4 इंटू 2⁻2 प्लस 5 इंटू 2 -2। जाँच कर लेते जैसे उस तरह उसमें जांच किए थे। चलिए 2⁻3 8 हो गया, 4। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। ठीक है, 16 प्लस 10 -2 कर लेते। देखिए ये प्लस ये प्लस। ठीक है, कितना हो गया 18 - 18 कितना हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया, इसका मतलब ये शून्यक है। ठीक है, फिर p कितना रख लेते 1, कितना रख लेते 1, क्योंकि 1 रखना। चलिए 2 1/3 प्लस 1/2 -5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, 2 + 1 -5 प्लस 2। देखिए 2 2 4 1 कितना हो गया 5 - 5 कितना हो गया 0। देखिए फिर 1 ही है, 1 रखेंगे तो फिर वही आएगा। ठीक है, इसके आगे अब हम जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पुनः उसमें भी किए थे। पुनः px बराबर कितना है, यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न बता रहे 3 - 4x⁻2 प्लस 5x -2। ठीक है, जांच कर लिए। थोड़ा मान लेते हैं। माना कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है। चलिए गामा है मान लिए। चलिए इसका ही जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a। चलिए इसका ABCD नहीं लिखे, चलिए लिख लेते हैं। 1 है, b -4 है, c 5 है, d -2 है। चलिए और रखिए -b जगह b कितना -4 है। ठीक है, a कितना 1 है। ठीक, अल्फा देख लीजिए, अल्फा कितना है यहीं देख लीजिए 2 + 1 + 1। ठीक है, देखिए 2 कितना हो गया प्लस के 4, ये माइनस प्लस 4। ठीक है, बढ़ाई के ये इसका पहला फार्मूला जांच हो गया। चलिए दूसरा फार्मूला क्या आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। ठीक है, c/a। चलिए अल्फा मान रखिए 2 × 1 + 1 × 1 + 1 ×
ये का अल्फा अल्फा 2 है बराबर सी, सी देखिए यहाँ कितना है 5, ये कितना है 1 है, ठीक है। 2 + 1 + 2 देखिए 5, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 बराबर 5 देखिए, इसका ये भी हो गया। एक और बचा है जो आप जानते हैं क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -dy। चलिए डी का मान लिखिए कितना है -2, ठीक है। एक मान 1, अल्फा कितना है 2 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो माइनस प्लस 2, ठीक है। जांच कर लिए हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे हम प्रश्न नंबर अब 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। आशा है आप लोग ही समझ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं क्या कहें। देखिए प्रश्न नंबर 2 कहाँ है प्रश्न, कहता एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या कह रहा निकालने, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल है 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यक के गुणनफल क्रमशः। देखिए शून्यक दे दिया, क्या दे दिया शून्यक, ठीक है। थोड़ा लिख लेते, प्रश्न लिख लेते या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न लिख लेते। देखिए प्रश्न नंबर हम 2 लिख चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद है, प्राप्त करना है। क्या करना है, प्राप्त करना है त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2, फिर क्या दिया हुआ है अल्फा, फिर बोला 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, ये इसका मतलब 2 शून्यक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर गामा गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया है -7, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया है -14, ठीक है। और इसका त्रिघात बहुपद निकाल लेना। क्या निकालना है, देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे ना अभी, x⁴ x³ + bx² + cx + d, ठीक है। x² + bx + cx + d, ठीक है। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप और इसको ही निकालना। चलिए इससे पता चल जाएगा ये भी क्या होता है इसका, ठीक है। ये तीनों दिया हुआ है। चलो हम थोड़ा इसको लॉन्ग टाइप में बनाते हैं जिससे 2 नंबर मिले, ठीक है। चलिए मान लेते, माना कि क्या करते हैं, इसको मिटा देते ही समझाने के लिए सब बता दिए थे, ठीक है। माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, कितना शून्यक 3 शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा, ठीक है। इस त्रिघात बहुपद का शून्यक हम मान लिया अल्फा बीटा और गामा ऐसे। चलिए गामा ऐसे, ठीक, गामा लिख दिए, ठीक है। चलिए अब ये ज्ञात करने का दे दिया है, शून्यकों का योग दिया है ना, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। लेकिन इसका बराबर फार्मूला आता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखा थे -b/a। चलिए हम पहले फार्मूले लिख देते, कितना -b/a, चलो वही ठीक था -b/a। इसका मतलब b जगह कितना हो जाएगा माइनस, नीचे में कुछ हो तो 1, ठीक है। देखिए b का मान कितना हो गया -2, एक मान 1। चलिए हम लिख भी देंगे, पहले दिया है जो लिख लेते हैं। फिर क्या दिया है 2 शून्यकों के एक साथ लेकर अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या दिया है -7। इसके बराबर होता है c/a। अभी तुरंत फॉर्मूला लिखाए थे c/a। चलिए और इसका एक फॉर्मूला और होता है जो दिया है शून्य, क्या दिया है तीनों शून्य का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा इंटू गामा, क्या दिया है चलिए दिया है -14। इससे फॉर्मूला आता है d-d/a। चलिए अगर चाहते तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। भी देखिए a कितना हो जाएगा तीनों में, देखिए a कितना 1 है, b -b, देखिए -b बराबर कितना हो जाएगा 2, इसलिए b बराबर 2, ठीक है। यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा -7,
और यहाँ डी माइनस डी बराबर -14, माइनस माइनस कट जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, हम फिर भी लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद x⁴ प्लस bx² प्लस cx प्लस a, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ d होता है x² प्लस bx प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं। a बराबर कितना दे दिया 1 है, b बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए -2 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके जगह पे बैठा देते हैं, त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। चलिए ये जगह 1 लिख देते हैं x⁴ प्लस b जगह कितना लिख देंगे -2 × x²। ठीक है, प्लस c जगह कितना लिख देते हैं -7 × x प्लस d जगह पर 14। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा लिख लेते, हो जाएगा x⁴ प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 14। ये रहा अपना त्रिघात बहुपद। ठीक है, यही प्रश्न बोला क्या करा त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। चलिए हम त्रिघात बहुपद निकाल लिए, यही मेरा त्रिघात बहुपद है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा आप लोग मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ भी डाउट हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।